हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि बोर्ड में हम लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। क्लास 9 का मैथ का चैप्टर है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन उन्हीं ट्रायंगल से हम क्वाड्रिलेटरल्स के एरियाज को कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी ट्रायंगल्स पढ़ा है कि उसका एरिया कैसे निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्लास 8 तक ये हमने पढ़ा है। लेकिन किसको बेस लेंगे, किसको हाइट लेंगे, किस ट्रायंगल में, ये कैसे देखेंगे। हमारे पास बहुत टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल्स, तो बहुत तरीके के होते हैं। अब किसे बेस लेना है, किसे हाइट लेना है, आप यहाँ समझिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक ट्रायंगल लेते हैं हम, सपोज दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमें हाइट दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बेस लेंगे, बेस के अगर हमने इसे बेस लिया है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बेस। और जो हाइट होगी, हमें ये जो बेस होगा ना, इसके सामने वाले जो हमारा वर्टेक्स होगा, इसके सीधे सीधे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, इसे हम हाइट बोलेंगे। अगर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर दे रखा हो हमें एक हाइट और हमें साइड ना दे रखा हो, हमें ये वाला बेस दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हमें बेस नहीं दे रखा है तो हम ये हाइट नहीं ले सकते हैं। हमें जो बेस लेंगे उसके जस्ट ऊपर जो बनी हुई लाइन है वही हम हाइट लेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो हाइट लेते हैं वो एकदम परपेंडिकुलर सीधा आना चाहिए। और अगर हम इसे बेस ले लेते हैं तो यहाँ पर जो हाइट होगा वो सीधी ऐसे यहाँ पे गिरेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ट्रायंगल को और वहां से हम हाइट लेते हैं। यहाँ पे समझ में आया। जो बेस होगा, बेस के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसे ही हम हाइट लेते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई हाइट नहीं लेंगे। जिसे बेस लेंगे उसके जस्ट सामने वाली ही हमारी हाइट होगी इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हाइट जो है इसको स्मॉल एस से, तो इसको एच। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट विच इज हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल में। यहाँ पे क्या होता है ना कि कई सारे ट्रायंगल्स में हमें हाइट गिवन नहीं होता है, तो वहाँ पे हाइट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर हीरोन्स एक मैथमेटिशियन है और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो यूनिवर्सल ट्रू है। मतलब आप किसी भी ट्रायंगल में उसे लगा लेंगे उस फॉर्मूलाज को, तो वहां पर आपका एरिया निकल आएगा उस ट्रायंगल का। चलिए देखते हैं कैसे। हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसकी जो साइड्स है वो हमें दे रखी है A, B एंड C। इसका मतलब हमने जो ट्रायंगल लिया था वो कौन सा ट्रायंगल है, तीनों साइड्स डिफरेंट है तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, वहां आप लगा सकते हैं। और ये वर्टेक्सेस है ABC। अब यहाँ पर सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या है, अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं ट्रायंगल का, क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, जब भी पेरीमीटर किसी भी एरिया वो शेप का निकालना होता है तो जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसका सम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C करेंगे। और हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना होता है हीरोन्स फॉर्मूला में। तो सेमी पेरीमीटर के लिए जो भी, सेमी का मतलब होता है हाफ, यहाँ पर आपका सेमी का मतलब है हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है कि आप जो भी पेरीमीटर आया उसे हाफ कर दीजिए, और ये इसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अभी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बना है, फॉर्मूला तो आगे बनेगा।
फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्वल्स में अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब आप बोलेंगे कि ये चीजें क्या है, तो सबसे पहले s जो है वो मल्टीप्लाई में है s माइनस a के, मल्टीप्लाई s माइनस b, मल्टीप्लाई s माइनस c। ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोई साइन नहीं है, और जहाँ कोई साइन नहीं होता है मैथ्स का, वहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। आप s की वैल्यू तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन s माइनस a का मतलब है कि जो भी सेमी पेरीमीटर आएगा उसमें से एक साइड आप माइनस करो, दूसरे वाले में उसी सेमी पेरीमीटर से दूसरी साइड, तीसरे वाले में आपको सेमी पेरीमीटर से तीसरी साइड माइनस करनी है, और जो भी वैल्यूज आएंगी आप यहाँ पे रख करके वहां पे आंसर निकाल सकते हैं। अंडर रूट से बाहर आएगा, आपको पता है अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट क्या है, हमें पता है ना कि जो एरिया होती है, अगर यहाँ से देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मीटर में होगा साइड और हाइट तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे जो यूनिट होगी अगर वो मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या है, मीटर होगी तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरियाज आ जाते हैं। आई थिंक कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला से जो एरिया निकालते हैं वो हमारा आ चुका है यहाँ पे अंडर रूट s मल्टीप्लाई s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या था कि जो हाइट थी हम क्या ले रहे थे कि जहां भी हम बेस लेंगे उसके जस्ट ऊपर वाली हाइट लेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे सिर्फ हाइट लिखी होती है, लेकिन हम कोई भी हाइट नहीं ले सकते हैं, हमें उस बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी होती है जो उससे टच में होता है सामने वाले वर्टेक्स से। तो वहां से इस वाली हाइट को रखते हैं और तब आंसर हमारा आता है। चलिए अब हम देखते हैं इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में किस तरीके से हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल देखेंगे एंड इसके बाद हम आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एरिया होता है हम यहाँ देख सकते हैं अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर यूनिट्स होती है, एंड हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो √3/2 ए यूनिट्स होती है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम सभी को पता है कि जो साइड्स होती हैं तीनों उसके इक्वल होते हैं, ए, बी एंड सी। अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो इसके जो साइड्स होंगे स्मॉल ए, अगर हमने लिया है तो स्मॉल ए ही रहेगा, बी लिया है तो बी ही रहेगा। आप जो भी ले रहे हैं वहाँ पे या क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो तीनों साइड इक्वल होंगे बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे हाइट, तो हाइट तो हमें मेंशन नहीं है वहाँ पे, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी की से हम देख सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम यहाँ पे बेस BC को लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि बेस जो है हमारा वो क्या है, BC है, तो BC के सामने वाली जो वर्टेक्स है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेगा और ये हमारा हाइट होगा। तो जो हाइट है वो हमारा क्या हो गया, हाइट। यहाँ पे D पॉइंट ले लेते हैं कि जहाँ पे ये पॉइंट गिर रही है ये पॉइंट क्या है, D, नेम दे देते हैं इसको। तो हाइट जो होगा हमारा वो कितना है, हमारा AD है। अब हमें निकालना है हाइट। बेस हमें दे रखा है BC, लेकिन हम हाइट निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री बना रहा है, और 90 डिग्री बना रहा है मतलब अगर हम ये ट्रायंगल ले लें ABD या फिर ACD तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ABD वाला ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम सभी को पता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनस इस केस में क्या होगा, हमारा जो भी 90 डिग्री बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, इसका AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो हमारी हाइट होती है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, AD का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल में BD का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे हाइट निकालना है, तो AD का स्क्वायर आप इधर ही हाइट रहने दीजिए और ये बाकी जो है
वो एक साइड कर लीजिए। तो ए बी का स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस के साथ ए बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू तीनों साइड्स इक्वल है और वो ट्रायंगल की साइड है तो हो गया ए का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो अगर ये टोटल वैल्यू ए है तो ये कितना हो जाएगा a डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाएगा a का। तो यहाँ पे a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 2 जा 4। आगे करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर से a के स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। और ये किसकी वैल्यू है? ad के स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन जब हम ad की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर उधर जाते ही अंडर रूट में हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया हमारा अंडर रूट में। और अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ देख सकते हैं कि a स्क्वायर में है और यहाँ पे 4 लिखा है और 4 2 का स्क्वायर होता है तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो बाहर आ जाएगा a और डिवाइड में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 3 बच जाएगा रूट में क्योंकि 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं √3a अपॉन 2। और यहाँ हमारा यही था यूनिट्स। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है वरना आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं। मे बी अगर टीचर्स थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रहें तो मैक्सिमम मार्क्स यूनिट पे ही कटते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चे यूनिट्स लगाना भूल जाते हैं और आपके नॉर्मली तो मार्क्स कटते ही हैं, हाफ से 1 नंबर तक मार्क्स कट जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप यूनिट्स लगाना ना भूलिए। चलिए तो यहाँ पे हमने हाइट तो निकाल लिया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया। एरिया तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है हमारा? पूरा ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होती है हमारी। अब हमें पता है कि हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है हमारे यहाँ पे? BC है। बेस हमने क्या लिया यहाँ पे? BC। और हाइट हमने AD निकाल ही लिया है पाइथागोरस थ्योरम से और हाइट हो गया हमारा AD। तो यहाँ से हाफ इंटू BC की वैल्यू कितनी है हमारी? टोटल सारे साइड्स इक्वल है तो A हो जाएगा और AD अभी हमने जस्ट निकाला है √3a अपॉन 2। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर और अपॉन नीचे में 2 2 4 हो जाएगा। मतलब √3a स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आपकी यूनिट्स होंगी उसे, तो स्क्वायर यूनिट्स यही हमारा फॉर्मूला था और हमने बेसिक फॉर्मूला से इसे निकाल लिया है। आप चाहें तो हीरोन्स फॉर्मूला में भी ये लगाकर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि कैसे हीरोन्स फॉर्मूला से इक्विलैटरल ट्रायंगल के हम एरियाज को निकाल सकते हैं। तो हमने बेसिक फॉर्मूला से जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसे हमने देख लिया कि कैसे आता है। अब यहाँ पर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, हम सभी को पता है। ये वर्टेक्स हो गए ABC और ये साइड हो गए, हम A ले लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और उसे हम S से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तीनों साइड्स आप ऐड कर लीजिए और सेमी पेरीमीटर इसलिए हम डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 2। ये तो हो गई हमारी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे? ABC पूरा ट्रायंगल। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस पे हमें ये वैल्यूज को पुट करनी होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं S की वैल्यू कितनी है? 3a डिवाइड बाई 2। S माइनस A 3a डिवाइड बाई 2। सारे साइड्स A हैं तो हम माइनस A कर लेंगे। 3a डिवाइड बाई 2 माइनस A और 3a डिवाइड बाई 2 माइनस A। ये तीनों साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2। और ये तीनों के केस में यही होगा तो यहाँ पे हम इसे क्यूब लगा सकते हैं और ये अंडर रूट में रहेगा। यहाँ से ले सकते हैं 3a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3a से 2a माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा a डिवाइड बाई 2 का होल क्यूब और अंडर रूट।
अब यहाँ से आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे है, a के a है और यहाँ पर 3a है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3a का पावर 4 और नीचे क्या है, यहाँ पर a का पावर क्यूब, सॉरी 2 का पावर क्यूब है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो नीचे भी हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर हमारा 4 है और ये सब के साथ अंडर रूट में है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर का होल a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसे हम स्क्वायर स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर ले लिया और ये सब अंडर रूट में है। जहाँ भी स्क्वायर और ये आता है पावर, यहाँ क्या होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो अंडर रूट 3 तो सिंगल है तो ये रूट में ही रह जाएगा, a स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो कट जाएगा रूट से, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर है क्या होल स्क्वायर, तो रूट से कट जाने के बाद 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स रूट 3 a स्क्वायर और 2 2 होता है हमारा 4, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स और यही हमें फॉर्मूला लाना था। यहाँ देख सकते हैं रूट 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला से हमने दिखा दिया। यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव कर दिया कि किस तरीके से आता है, और हीरोन्स फॉर्मूला हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो मैथमेटिशियन ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है और हमें बस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीजें जाननी है, तो यहाँ पर इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसे इसे रखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। इसे हम बेसिक फॉर्मूला से और हीरोन्स फॉर्मूला से दोनों से प्रूव करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। एक्चुअली में सबसे पहले इस फॉर्मूले को जान लेते हैं। तो जो यहाँ बी लिखा हुआ है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखता कैसा है पहले ये देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है हमारा, ये तीनों हमारे वर्टिसेस हैं और दो साइड इसके इक्वल होते हैं आपस में, हमने इक्वल साइड्स को ए ले लिया है और जो नॉन इक्वल होता है उसे हम बी से डिनोट कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज यहाँ भी जो ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा बी है यहाँ पर ये हमारा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स नॉन इक्वल साइड्स, नॉन इक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल में। तो इस तरीके से फॉर्मूला हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, b डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट जो भी यूनिट होगी इसको स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम बेसिक फॉर्मूला से और जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उन दोनों से जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके एरिया को हम निकाल के दिखा सकते हैं आपको प्रूव करके। लेकिन यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हमने बहुत बार लगा लिया है और बेसिक फॉर्मूला हम सबको पता है। हीरोन्स फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तीनों साइड्स हमें दी हुई है, तो हम सभी को पता है हीरोन्स फॉर्मूला में हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और इसको स्मॉलेस्ट से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 और ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट में s, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये फॉर्मूला होता है। और a b c क्या है, हमारे साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसे इक्वल्स में आगे, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमने निकाली है 2a प्लस b डिवाइड बाई 2, s माइनस a की वैल्यू 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 माइनस a साइड, तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं a b वाली साइड माइनस a, सेम ऐसे 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 माइनस a ac वाली साइड, 2a प्लस b डिवाइड बाई 2 तीसरी साइड माइनस b। अब ये तीनों साइड तो हमने यहाँ पे लिख ली s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यहाँ पे a b c की वैल्यू जो थी, a हमने a लिया है, b जो है वो भी a है, दोनों सेम है, और जो c की वैल्यू है यही हमारी
b की वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखेंगे 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस बी और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2a डिवाइड बाई 2। सेम एज इट इज इस केस में भी, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2a प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई होगा b से तो माइनस 2b डिवाइड बाई 2, और ये सब के सब अंडर रूट में हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस में 2a माइनस में, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा b डिवाइड बाई 2 और ये इसका होल स्क्वायर। सेम यहाँ देखेंगे 2a ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2b से एक b चला जाएगा तो माइनस में एक b बच जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये सब अंडर रूट में है, ध्यान रखना है हमें। आगे सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, जो स्क्वायर किसी के रूट में रहता है तो बाहर आके b डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं इसे। अब अंडर रूट में क्या क्या बच गया हमारा देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ बच गया एक 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा 2a माइनस बी, देख सकते हैं यहाँ पे 2a माइनस बी, और नीचे साइड में हमारे यहाँ 2 बच गया और एक यहाँ 2 बच गया, यानी 2 का स्क्वायर हो गया। किसी का स्क्वायर होता है रूट के बाहर, वो सिंगल नंबर आता है, तो b डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी था, 2 बाहर आ गया तो 2 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे 4। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 2a प्लस बी 2a माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई 4, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, और यही हमारा फॉर्मूला था, जहां हम देख सकते हैं ऊपर की साइड में स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं यही हमारा फॉर्मूला था, और हमने हीरोल्स फॉर्मूला से प्रूव करके इसे दिखा दिया कि किस तरीके से इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल था, हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल भी देख लिया। इसी तरीके से कोई भी आपका ट्रायंगल होगा, आप वहां से हीरोल्स फॉर्मूला लगा के एरियाज निकाल सकते हैं ट्रायंगल्स का। बहुत ही बेसिक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।